नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। दर्शकों, दुनिया इस वक्त 1 2 3 नहीं 4 बड़े मोर्चों पर सुलग रही है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज हो गई है। अमेरिका और ईरान इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, आमने सामने नजर आ रहे हैं। वार पलटवार देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिल रहा है और अमेरिका इस वक्त बेहद एग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने खाड़ी में तनाव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तनाव जो 28 फरवरी से चला रहा था, वो एक टाइम ऐसा लगा कि डाउन हो गया, कम हो गया है। लेकिन आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप और मुस्तफा कमाल दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से तनाव अब नए स्तर पर नजर आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है, बल्कि सवाल यह है कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा और यह युद्ध कहां जाकर खत्म होगा। उधर यूरोप में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 1 2 3 साल नहीं, पूरे 4 साल से जंग चली आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर से आक्रामक हो गए और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि सब कुछ मिटा दूंगा। यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हो रही है, हमले किए जा रहे हैं और जवाब में कीव क्या कर रहा है? जवाब में कीव भी वो भी कम नहीं, पलटवार की तैयारी में नजर आ रहा है और कई बार तो पलटवार भी देखने को मिला। यानी कूटनीति की मेज से सबसे ज्यादा भरोसा अब किस पर दिखाई दे रहा है? मिसाइलों पर। मिसाइलों से उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ वही सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अब रास्ता एक है कि मिसाइलों के जरिए जीत और हार तय की जाए, बीच का रास्ता रहेगा ही नहीं, खत्म कर दो। हर जगह से यही हो रहा है और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं। दर्शकों पूछ रहे हैं कि ये विश्व युद्ध की चिंगारी नहीं है क्या? जिस तरह से चीजें चली आ रही हैं, उससे ये नहीं लग रहा है कि पूरा सब कुछ समीकरण धीरे धीरे सेट होता हुआ नजर आ रहा है विश्व युद्ध की तरफ। अब आप चलिए एशिया की तरफ। एशिया में भी हलचल कम नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार, फर्स्ट टाइम, जापान अपनी सुरक्षा रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है दर्शकों, और इससे कई लोगों को मिर्ची लगने वाली है। जापान खुफिया एजेंसी बनाएगा। यह कल आ गई लंबे समय बाद, और सहयोग किसका है समझिए? हेल्प अमेरिका का। इधर चीन और उत्तर कोरिया की बढ़ती गतिविधियों के बीच टेंशन हो गई और यह टेंशन का ही नतीजा है कि चीन ने और उत्तर कोरिया ने ऐसी टेंशन दी जिससे जापान को लगा कि भाई साहब अब अपना एक सीक्रेट या खुफिया एजेंसी बना ली जाए, नहीं तो यूक्रेन में मिसाइल अटैक्स जो हो रहे हैं उसमें हमारे पुर्जे मिल कैसे रहे। यह अकल आ गई। आखिर जापान किस खतरे को भांप चुका है दर्शकों, और इस कदम से एशिया की रणनीतिक तस्वीर क्या बदल जाएगी या नहीं?
और अब बात उस खबर की भी करेंगे, उसकी भी पिक्चर आपके सामने पूरी दिखाऊंगा जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सर पकड़े माथा पकड़े बैठ गए कर्मी ऐसे जो अमेरिका कभी दुनिया की पहली पसंद माना जाता था, जो अमेरिका सुपर पावर होने का दम भरता था, जो अमेरिका वाहवाही लूटने में आगे रहता था, आज उसी अमेरिका को सरदर्द देने का काम आदरणीय ट्रंप ने कर दिया। इनकी नीतियां, इनके फैसले सब कुछ सवालों के घेरे में, और इसका असर किस पर पड़ा? छवि पर। अमेरिका की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। कई देशों में चीन के प्रति भरोसा बढ़ा है और प्यार देखने को मिला है चीन के प्रति। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शी जिनपिंग की लोकप्रियता, स्वीकार्यता, यह सब कुछ बढ़ती हुई नजर आई है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सहयोगी देशों तक में सवाल खड़े हो रहे हैं और पूछे जा रहे कि किया क्या आपने। तो क्या सचमुच अमेरिकी प्रभाव का तिलिस्म टूट गया है? जो गुब्बारा बनाकर रखा था, अपने आप को भगवान साबित करने पर तुले थे, वो तिलिस्म टूट गया है? क्योंकि जिनपिंग पहली पसंद बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दुनिया नई महाशक्ति की ओर बढ़ रही है? और इसके पीछे क्या फैसले, क्या कारण रहे जिसकी वजह से इनको टेंशन हो गई और इधर मुस्कान आ गई? तो आज वर्ल्ड वॉर में इन सब की पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रंप और ईरान की टक्कर पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगी, और पुतिन यूक्रेन में निर्णायक बढ़त की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही साथ जापान के सीक्रेट मिशन एशिया में नए शक्ति संतुलन की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि कैसे पूरा समीकरण बदल रहा है और कौन सी वो सीक्रेट जगह है जिस पर नजर है अमेरिका की भी और ईरान की भी। चलिए सबसे पहले विश्लेषण करेंगे जिस बड़ी खबर पर, वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले बात होगी ट्रंप और ईरान की एग्रेसिवनेस की लेकर। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ट्रंप और ईरान, या ट्रंप या खामनेई इस वक्त सामने हमले हो रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है, और तो और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है मिस्टर प्रेसिडेंट और मुस्तफा खामनेई, बता तो दीजिए। क्योंकि 28 फरवरी से शुरू हुआ यह युद्ध 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और वक्त बीतने के साथ सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं दोनों ही लोगों से। अमेरिका की अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है उनके अपने पार्टी के लोगों के द्वारा कि यह किस तरह का फैसला था, क्या कुछ हासिल किया आपने? और जब एमओयू साइन होकर सब कुछ नॉर्मल होने की बात कही जा रही थी, नॉर्मल हो रहा था, तो ईरान की तरफ से हमला क्यों किया गया? यह सवाल ईरान से भी पूछा जा रहा है। ये नए हमले, ये एक दूसरे पर हमला करना, चाहे वो बहरीन की बात हो, चाहे अमेरिका के द्वारा बंदर अब्बास की बात हो, चाहे सीरी की बात हो, चाहे केशम द्वीप की बात हो, आखिर ये हमले और इनका अंजाम क्या होने वाला है, इसकी पिक्चर क्या है, ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि पुतिन की हुंकार, यूक्रेन से इस वक्त आर पार की स्थिति पैदा हो चुकी है और आर पार की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। लड़ रहे हैं, 1-2 साल से नहीं, 4 साल से लड़ रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं। चाहे यूक्रेन रूस पर हमला कर रहा हो, चाहे रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं, और इस वजह से लगातार पिछले कई दिनों से इस वक्त रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। 7 स्ट्राइक्स जो है वो देखने को मिली है कंटिन्यूअस, और इस वजह से यह कहा जा रहा है कि अब आर पार की लड़ाई, ज़ेलेंस्की रुकने का नाम नहीं ले रहे, रक्षा मंत्री को हटाने की बात भी सामने आ गई और कहा जा रहा है कि अपने रक्षा मंत्री को हटाया भी,
अब इसके पीछे की रणनीति क्या है यह भी समझेंगे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं, वो है कि जापान का सीक्रेट ऑपरेशन क्या है। ये वो तैयारी है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। कहानी शुरू होती है यूक्रेन हमले से और फिर उसके बाद से जब इनको सामने बैठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो मजाक उड़ाया न्यूक्लियर हमले वाले को लेकर, कह रहे थे कि जापान से अच्छा कौन समझ सकता है जब हमला हुआ था। किसी के दर्द को मजाक बनाने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इनकी आंखें खुल गई कि जिस देश के भरोसे हम बैठे हैं, जिस देश के छतरी के नीचे हम बैठे हैं, वही देश अब कह रहा है कि ये जो दर्द मिला है उसका मजाक उड़ाएंगे। और इस वजह से यह तैयारी की जा रही है कि आखिर इनके जो पुर्जे थे वो रूस के मिसाइल्स में लगे कैसे, वो पहुंचे कैसे, वहां तो कोई लेन देन नहीं हो रहा है। और फिर आंख खुलती है, नींद से जागते हैं और सोचते हैं कि भाई साहब अब वक्त आ गया है कि अब अपनी खुद की सीक्रेट एजेंसी बनाई जाए। अब वक्त आ गया है जब अमेरिका पर डिपेंड ना रहा जाए। लेकिन फिर भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात निकलकर सामने आ रही कि उनकी मदद से ही अपनी सीक्रेट एजेंसी बनाने की बात कह रहे। इसकी कहानी क्या है यह भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको समझा देते हैं। चौथी बड़ी खबर है टूटा यूएस का तिलिस्म और जिनपिंग पसंद आ गए। शी जिनपिंग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है, ये सर्वे कहा जा रहा है। कुछ देशों को सर्वे में शामिल किया गया, सर्वे किया गया और उस सर्वे में जो रिपोर्ट, जो परिणाम निकलकर सामने आया, जो रिजल्ट निकलकर सामने आया दर्शकों, वो बेहद चौंकाने वाला है। लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे। 20 से ज्यादा देशों के साथ वो सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई कि भाई साहब, I love Jinping and I hate Mr. Trump. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।